कानून आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, नजरिया जरूरत आ रहा है, जा रहा है, जो नहीं आ रहा हक व इंसाफ नहीं आ रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो काला कोट है, मैंने परसों भी ये बात की थी, ये जो काला कोट है इसी ने मुल्क बनाया था और सहाफ़ी और अवाम की ताकत से यही मुल्क बचाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और यही काला कोट खड़ा था, यही काला कोट खड़ा था एक आमिर के सामने, जिसने मुझे मेरे बदन में झुरझुरी हुई उस दिन, जिस दिन मरहूम मुशर्रफ साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाया, आज हमारे बीच नहीं, लेकिन सिर्फ एक तनकीद की नज़र से नहीं, सिर्फ एक तामीर के हवाले से बात कर रहा हूँ, ताकि हमें याद रहे माजी में क्या हुआ। यहीं पे खड़े होकर उन्होंने दोनों मुक्के लहराए थे कि ताकत का जवाब ताकत से। आज कहाँ है वो ताकत? द ग्रेव यार्ड ऑफ ओल्ड इज फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल। आज कहाँ है मुशर्रफ साहब? आज कहाँ है वो जोर? आज अगर है तो हक और इंसाफ है। ये सुप्रीम कोर्ट आज अगर आज़ाद है, वो कला की मूवमेंट और उस वक्त के वो जज हजरात जो खड़े हो गए। और ये एक और बात भी तारीखी हवाले से, जिस वक्त उस वक्त के मोहतरम जज हजरात खड़े हो रहे थे, स्टैंड ले रहे थे, हम स्टूडेंट थे, हमें याद है यहाँ पेशावर से, लाहौर से, गुजरांवाला बार के भाई खड़े हैं, एक एक सिविल जज, सेशन जज खड़ा हो रहा था। उस वक्त उनको नहीं पता था, उन जज हजरात को नहीं पता था कि लॉयर मूवमेंट हमारे साथ खड़ी होगी कि नहीं। उनको नहीं पता था कौन हमारे साथ खड़ा होगा। वो तो जब जजों ने स्टैंड लिया तो उसके बाद कौम और लॉयर मूवमेंट भी साथ खड़ी होगी, और जब वकील खड़ा होता है तो फिर पाकिस्तान खड़ा होता है। तो मेरे दोस्तों, कल 4 अप्रैल है, कल 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल इस मुल्क को आईने पाकिस्तान देने वाले साबिक वजीर आजम मेरी जमात का नहीं है। कभी पीपल पार्टी को वोट नहीं किया, ना कभी उनका वोटर रहा, ना सपोर्टर रहा। मेरा पहला वोट ही पीटीआई का, जमात मेरी पीटीआई। लेकिन उस आदमी ने एक काम किया था जिसका एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। इस मुमलिकत खुदादाद को आईने पाकिस्तान दिया, खत्म नबूवत का कानून पास किया, एटमी टेक्नोलॉजी लेके आया, तो हेनरी किसिंजर की धमकी का सामना करना पड़ा कि विल मेक यू एन एग्जाम्पल। वही स्टैंड आज इमरान खान ने लिया कि एब्सोल्युटली नॉट, तो उसके खिलाफ भी वो साजिश की गई। 4 अप्रैल की बात मैंने क्यों की? 4 अप्रैल को भुट्टो साहब को फांसी लगी थी, आज 3 अप्रैल है। आज इस निज़ाम के पास मौका है कि जिस तरह माजी में उस फैसले की तरफ कभी फ़ख्र से हम वकला और जज साहिबान नहीं देख सके, आज हमें कोई ऐसा फैसले अल्लाह की हुक्म से मिले कि तारीख़ याद करे कि अगर इस मुल्क में 4 अप्रैल आ सकती है तो इस मुल्क में 3 अप्रैल का चढ़ता सूरज भी चढ़ सकता है। इंसाफ का सूरज, हक व इंसाफ का सूरज। पूरी कौम अपने चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़ी है इंसाफ के लिए। मैंने परसों तरसों भी कहा कि जस्टिस अता बंदियाल साहब एक शख्स हैं, हम शख्स के साथ नहीं, उस सोच के साथ हैं जो आइन के लिए वो स्टैंड ले रहे हैं। जो जज साहिबान खड़े रहे मुश्किल हालात में, 22 करोड़ अवाम उनको सलाम पेश करती है। 22 करोड़ अवाम अपनी जुडिशरी के साथ है, अपनी पाक फौज के साथ है, अपनी आइन के साथ है। वो कला आइन के लिए आए हैं। इनको क्या पड़ी है? ये क्यों आए हैं रातों को जाग के, सैरियां रास्तों में करके? ये क्यों हमारे बच्चे, ये वो कला क्यों इधर इस्लामाबाद खड़े हैं? पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए कि हमारे, और देखें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मफहूम पे ख़त्म करता हूँ, जिसके लिए हमारा ये काला कोट कुर्बान है, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नबी आखिर ज़मान ने, कि तुमसे पहले बड़ी कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए और होता था। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी, हम सब जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम मिडिल क्लासियों ने, हम आम लोगों ने मुल्क बनाया था मेरे भाई। हम आम कलम के मजदूर हैं, हम भी कलम के मजदूर हैं। इस कलम का खाते हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह फरमाते हैं नून वल कलम वमा यस्तरून, कसम है कलम की और जो लिखते हैं। तो आज हमारे पास मौका है, इस मुल्क को जिना का पाकिस्तान बनाएं, जो दुनिया के सामने एक इस्लाम का किला नजर आए। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था, मुशर्रफ ने कहा था ताकत का जवाब ताकत से, तो आज कहाँ है ताकत? जब वकील खड़ा होता है तो पाकिस्तान खड़ा होता है। पूरी कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। हम सब पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए खड़े हैं।